गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम इंद्रदेव पांडे फ्रॉम इम्पेरियल एकेडमी। कल मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद के बारे में बताए थे। आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो प्रमुख नाउन आता है तो नाउन के बारे में आज मैं डिस्क्राइब करूंगा। तो सबसे पहले जाने कि नाउन होता क्या है। नाउन को लोग हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नाउन क्या है? नाउन इज द आइडियाज, फीलिंग, इमोशन और एनी नेम। किसी भी प्रकार का खास नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक्स है। इस टॉपिक्स को समझने का प्रयास करना है। संज्ञा की अगर भेद की बात करें, टाइप्स की बात करें, तो 5 तरह की संज्ञाएं होती हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, जिसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? एक स्पेशल नेम है। क्या है? एक स्पेशल नेम है, एक यूनिक नेम है। उदाहरण के तौर पे उसके जैसा फिर कोई नहीं। मान लिया जाए मैंने कहा आयुष, मैंने कहा आरव, मैंने कह दिया गंगा, मैंने कह दिया रामायण, इंडिया, ताजमहल, रजला, झाझा, जमुई। आप जितने भी तरह के नाम कह लो, ये सारे प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। क्या? वो यूनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। अब मैंने लगाया गंगा, गंगा के आगे द लगाया। क्यों भाई? इसलिए मैंने द लगाया क्योंकि गंगा जो एक यूनिक है। क्या है? यूनिक है। रामायण, रामायण जो हिंदुओं का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसलिए मैंने द लगाया। ठीक है। तो मैं द ए एन द जो आर्टिकल है वो एक सेशन में तैयार करूंगा उसके लिए, और आर्टिकल को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो फिलहाल मैं प्रॉपर नाउन के बारे में बता रहा था। व्यक्तिवाचक संज्ञा, कोई खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला मैं चलूं कॉमन नाउन। नाम से ही पता चल रहा है कॉमन, जातिवाचक, जिसमें संपूर्ण जाति का बोध हो, पूरे जाति का बोध हो, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यही कहते हैं द कॉमन नाउन, और या हॉल स्पेसिस, पूरे जाति, पूरे प्रजाति का बोध हो। जैसे मैंने बोल दिया काव, तो मैंने कोई गाय का नाम तो नहीं लिया, मैंने एक प्रजाति का नाम लिया। गाय, अनेक, अनेक की बात कर रहा हूँ। टाइगर, मोनूमेंट्स, स्मारक, स्मारक में बहुत सारे हैं। ताजमहल है, रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है। अगर मैं रेड फोर्ट बोलता, ताजमहल बोलता, कुतुब मीनार बोलता, अक्षरधाम मंदिर बोलता, कुछ भी बोलता, वो प्रॉपर नाउन में चला जाता। लेकिन मैं ओनली मोनूमेंट्स की बात कर रहा हूँ, पूरे जाति की बात कर रहा हूँ, इसलिए मोनूमेंट्स, रिवर, वीक, माउंटेन, ये सारे कॉमन नाउन के अंतर्गत आए। अगला मैं चलूं कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन का मतलब होता है ग्रुप। तो कलेक्टिव नाउन, जिसको समूहवाचक संज्ञा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो शोइंग ग्रुप, शोइंग ग्रुप एक समूह को दर्शाने वाला, एक समूह को दर्शाने वाला जो पूरे समूह को रिप्रेजेंट करता है। जैसे उदाहरण के तो बकेट ऑफ फ्लावर्स, फूलों के जब गुच्छे हैं तो उन्हें लोग गुलदस्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलदस्ता। तो बकेट क्योंकि ग्रुपिंग ऑफ द फ्लावर्स है। फिश, स्कूल ऑफ फिश, मछलियों का जब ग्रुप होता है ना, उसको स्कूल कहते हैं। और हर्ड ऑफ कैटल, जब पशुओं का जब समूह हो तो उसको लोग हर्ड कहते हैं। इसी प्रकार प्राइड ऑफ लायंस, शेरों का जो समूह होता है उसको लोग प्राइड कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कलेक्टिव नाउन आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा इंटरनल फीलिंग, आपके अंदर की भावनाओं को व्यक्त करने वाला, इमोशन, जिसको हम रिप्रेजेंट कर तो सकते हैं, लेकिन उसे कोई पहचान नहीं सकता, उसे कोई छू नहीं सकता, उसे कोई टच नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, हैप्पीनेस, खुशी, हमारे अंदर क्या उत्साह है वो हमारे उत्साह को कोई देख नहीं सकता, उसे महसूस कर सकता है। सैडनेस, दुखी, हम कितने दुखी हैं उसको कोई नाप नहीं सकता, उसे कोई तौल नहीं सकता, उसे कोई छू नहीं सकता, बस महसूस किया जा सकता है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, हमारे अंदर कितनी ईमानदारी है उस ईमानदारी को कोई नहीं जानता, उसको महसूस किया जा सकता है कि हाँ दिस बॉय इज ऑनेस्ट। नेक्स्ट लेजीनेस, आलसी, हमारे अंदर कितना आलस है उसको कोई छू नहीं सकता, उसको कोई पहचान नहीं सकता, हाँ उसे महसूस कर सकता कि हाँ ये बंदा तो भाई 9 बजे सो के उठता है, ये तो बहुत आलसी है। तो जितने भी प्रकार के इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं जो आपके अंदर हैं, वो आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला मैं बात कर लूं मैटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। मेड ऑफ मैटर और नॉट टू बी काउंटेड, मेड ऑफ मैटर एंड नॉट टू बी काउंटेड, वो किसी मैटर से बना है, वो किसी मैटर से बना है और उसको काउंट नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल, गोल्ड, सोना को तौल सकते हैं, सोना को मापने का तरीका है तौलना, है ना, मिलीग्राम, ग्राम में तौलते हैं, लेकिन इसको काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये मैटर से बना है। एयर को जो है हम लोग
उसका नापते कि कितना डेंसिटी है, कितना इसका कैपेसिटी है, कितना ये ऑक्यूपाई स्पेस करता है, ये सारा चीज़ कर सकते हैं, लेकिन हवा को हम गिन नहीं सकते हैं। तो इसी प्रकार से गोल्ड, एयर, वाटर, फ्लोर, मिल्क, ये सारी चीज जो है कैपेबिलिटीज में इसको नाप तोल सकते हैं, लेकिन इसको काउंट नहीं कर सकते। ये सारे मैटर से बने हुए होते हैं, अतः ये मैटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आप सबों को नाउन के 5 भाग के बारे में बताए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप इसे इसी प्रकार इस वीडियो को शेयर करते रहें, हमारे YouTube चैनल में सब्सक्राइब को बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।